સ્વાગત છે આપનું વિરામ બાદ માર્કેટ લાઈવની અંદર અને જો અત્યારે ખાસ આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે ઇન્ડિયા માર્ટ ઇન્ટરમેશ લિમિટેડના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ દિનેશ અગ્રવાલ. આ કંપનીના પરિણામ આપણે જાહેર થતા જોયા છે. ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર અહીંયા આપણને રેવન્યુ ગ્રોથ 3.6% જોવા મળ્યો છે. એબિટા में मार्जिन में वधारो जोवा मळ्यो छे, नफो 18% जेटलो वध्यो छे. दिनेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है आपके लिए, लेकिन एक जो कंसर्न यहाँ पर दिख रही है वो रेवेन्यू ग्रोथ के डिक्लाइन को लेकर है. तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ जो है आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है. कोई खास वजह ये इसके पीछे क्या आप समझ रहे हैं? तो देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ आप हमारा बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे तो पहले कलेक्शन आता है और कलेक्शन से डेफर्ड रेवेन्यू आता है और वहां से फिर रेवेन्यू आता है. तो धीरे धीरे जो कलेक्शन ग्रोथ हमारी 28-27% हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कलेक्शन ग्रोथ घट करके अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में 17% आई है, जिसका कि थोड़ा इम्पैक्ट आपको रेवेन्यू पे देखने को मिला है. और हमने पहले भी गाइड किया था कि पिछले साल चूंकि हायर बेस था और करीब 25% से ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ रहा था, तो इस बार हम 20% से के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे और वहीं पे है. सर, डिफर्ड रेवेन्यू की आपने बात की, देखिए वहाँ पर पिछले लगभग 4-5 क्वार्टर से एक स्टडी ग्रोथ और स्टडी ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यही ट्रेंड आप देख रहे हैं? कोई टारगेट इसका अगर आप FY24 FY25 में लेके चल रहे हैं? तो अगर आप पिछले साल सेम क्वार्टर में देखेंगे तो करीब 29% की ग्रोथ डेफर्ड रेवेन्यू में थी, जो कि अभी 25% है. चूंकि कलेक्शंस की ग्रोथ 17% ही आई है, हालांकि पिछले क्वार्टर में 28% थी. हम अगले क्वार्टर में फिर से कोशिश करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च हमारा अच्छा क्वार्टर होता है, हम कोशिश करेंगे कि 20% की ग्रोथ कलेक्शंस की आए, तो डेफर्ड रेवेन्यू की ग्रोथ भी धीरे धीरे 20 से 25% के बीच में रहने की उम्मीद है. सर, हिस्टोरिकली देखने को मिला है Q4 में आपका जो कस्टमर कलेक्शन है वो ज़्यादातर पूरे ईयर का एक साथ आता है. ये बार भी उम्मीद है कि थोड़ा कलेक्शन आपका Q4 में अच्छा रहेगा यहाँ से? जी, कलेक्शन अच्छा ही रहता है Q4 में, क्योंकि Q4 में लोगों की क्लोजिंग होती है और बहुत सारे लोग अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपना नया सब्सक्रिप्शन खरीदते भी है. इसलिए Q4 हमारा हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहता है और इस साल भी रहने की उम्मीद है. और सर, दूसरी चीज़ जो पेइंग सब्सक्राइबर है वो भी थोड़ा जो ग्रोथ है उसके अंदर थोड़ा कम देखने को मिला है. उसके लिए आप कोई स्ट्रेटजी अभी से प्लान कर रहे हैं पेइंग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए? जी, तो पिछले साल में हमारा पेइंग सब्सक्राइबर करीब 8,000 पर क्वार्टर के हिसाब से बढ़ रहा था, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर में आप देखें तो पहले 5,000 पे आ गया और उसके बाद पिछले 2 क्वार्टर से सिर्फ 2,000 पर क्वार्टर आया है, जो कि ठीक नहीं है. और चूंकि हमने पिछले साल में काफ़ी सारा नया कस्टमर एक्वायर किया था और उसका चर्न जितना हमने एंटिसिपेट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्ट्रैटेजीज में किन शहरों से वो चर्न आ रहा है, किन इंडस्ट्रीज से वो चर्न आ रहा है, और उसको धीरे धीरे फिक्स करेंगे. तो इस साल हम अगले 2-3 क्वार्टर में इसको दोबारा से फिक्स करने की कोशिश करेंगे. और सर, मार्जिन के फ्रंट पर फिलहाल तो हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप क्या रेंज लेकर मार्जिन के लिए चल रहे हैं पूरे इस ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, और आपको किस रेंज में आप कंफर्टेबल होंगे? मैंने पहले भी बताया था, हम 30% मार्जिन को लेकर कंफर्टेबल हैं और 30% मार्जिन हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे सालाना दर पे. सर, आपके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एक MSME का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आपका प्रोडक्ट लिस्ट करता है, और MSME का भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है. तो एक आखिरी सवाल आपसे बस इसी बारे में पूछना चाहूँगा, जैसे कि बजट अभी आएगा थोड़े 2 हफ्तों के बाद, तो बेसिकली इंडस्ट्री से आपकी वॉइस भी थोड़ी मैटर करती है कि क्या आप बजट को लेकर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस बार? कोई अच्छी MSMEs के लिए कोई स्कीम की आप अगर अपेक्षा रख रहे हो, या तो ओवरऑल एक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से इंडिया के अंदर बिल्ट हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोई अनाउंसमेंट या कोई चीज़ ऐसी हो जो आप अपेक्षित कर रहे हो इस बजट से? देखिए, पिछले कोरोना के बाद से और उससे पहले भी GST को लेकर के और काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं और MSMEs को काफ़ी सहारा मिला है. हालांकि जो बिल्कुल माइक्रो SMEs हैं
अभी उनको और मेन धारा में लाने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी का सिस्टम बनने लगने के बाद से जो लोग फुली कंप्यूटराइज हो गए हैं वो तो अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जो बहुत छोटे कारोबारी हैं 10, 20, 30, 40 लाख वाले, उनके लिए थोड़ी दिक्कतें अभी भी जारी हैं। तो अगर उस डायरेक्शन में कोई काम बजट से हो सके, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सके, ताकि जिन लोगों को छोटा बिजनेस करना है, 1 करोड़ से नीचे का बिजनेस करना है, वहां पर क्या सिंप्लीफिकेशन और लाया जा सकता है, कंप्लायंस में क्या सिंप्लीफिकेशन और लाया जा सकता है, वो उसकी बहुत जरूरत है। और दूसरा आप देखें तो इंटरेस्ट रेट इधर में काफी हाई चल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे थोड़ा कम आएंगे तो उससे भी लोगों को क्रेडिट अच्छा मिलेगा और उससे भी बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके क्वार्टरली रिजल्ट पे सारी अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आई होप कि हम अगले क्वार्टर में भी फिर से एक बार मिलेंगे और आपके क्वार्टरली अपडेट्स और कंपनी के ग्रोथ के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो કંપનીએ અત્યારે આપણી સાથે જે પ્રમાણે વાત કરી છે, 30% એક માર્જિનની રેન્જ લઈને તેઓ અહીંથી ચાલી રહ્યા છે. સબસ્ક્રાઇબરની અંદર જે થોડો ઘટાડો આવ્યો છે એને અહીંયાથી કોપઅપ કરતા અમને પૂરા 2-3 ક્વાર્ટર લાગી શકે છે. પરંતુ ક્વિકલી કુનાલજી, આપને પાસેથી આજના કયા ટ્રેડિંગ પિક્સ જે આજ આપ